ज्ञान संगीत कला के लिए निखिल विश्व जिनका ऋणी है, ऐसी सर्वदेवी सुता कमलासना माँ वीरापाणी, सम्मानित मंच एवं श्रोता भगिनी और भाइयों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि मैं किस प्रकार की कविताओं का लेखक, पाठक या वाचक हूँ। मेरी कविता श्रवण प्रिय कोई श्रृंगार नहीं है। मेरी कविता श्रवण प्रिय कोई श्रृंगार नहीं है। मेरी कविता आतिथ्य हेतु वंदनहार नहीं है। मेरी कविता मर्यादा के उल्लंघन का कोई व्यभिचार नहीं है। मेरी कविता वीणा वादनी के वीणा का मधुर संचार है। मेरी कविता वीणा वादनी के वीणा का मधुर संचार है। भारत के वीरों को जगाने हेतु शब्दों की पुकार है। मेरी कविता छंदों में सजाई मीठी सी बोली है और भारत के दुश्मनों हेतु मेरी कविता गोली है। थोड़ी देर पहले आशुतोष सिंह राणा जी की कविता के माध्यम से एक भैया हमारे हल्दी घाटी के राणा को जगाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनकी कोशिश मैं पूरी कर देता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक ही है महाराणा प्रताप। तो कविता कुछ इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा कि इस समूची पृथ्वी पर विश्व गुरु है एक, भारत जिसका नाम है जहां वीर जन्मे अनेक। उन वीरों में से वीर शिरोमणि की गाथा मैं गाथा हूं। सर्वप्रथम मां वागेश्वरी को शत शत शीश नमाता। कथा सुनाने जाता हूं मैं राजस्थानी माटी की, वीर शिरोमणि राणा प्रताप शेरे हिंदुस्तानी की। गदगद हुई मेवाड़ी धरती महाराणा के आने से, राणा कुल गौरवान्वित हुआ महाराणा के पाने से। जिनकी तलवार की छनक से मुगले सब थर्राते थे। 81 किलो का भाला लेकर जब चेतक पे आते थे। अरे उन्हें झुकाने चला था अकबर। लाख प्रयत्न किए पर झुका न सका। सेना भेजी, बहलोल को भेजा, पर हल्दी घाटी स्वयं कभी आ न सका। राणा का डर ऐसा था उन कायर सेनाओं में, तलवार लिए अवतरित होते अकबर की स्वप्न लताओं में। राणा के दल में बल था, गाथा उनकी क्या मैं गाऊं। हाथी घोड़े ना साधारण थे, उनके बारे में कुछ बतलाऊं। चेतक तो था ही वीर, हाथी राम प्रसाद हुआ। चेतक में ज्वाला बहती थी, राम प्रसाद आग हुआ। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूंगा, कुछ लोग नहीं जानते होंगे राम प्रसाद कौन था। राम प्रसाद महाराणा प्रताप का चेतक के समान ही वीर एक हाथी था। उस हाथी के डर से जो विपक्ष की सेनाएं होती थी, उनके हाथी आगे बढ़ते ही नहीं थे। ऐसे हाथी को कैद करने के लिए अकबर ने क्या चाल चली, सुनिए कि 12 हाथियों के चक्रव्यूह में छल से कैद राम प्रसाद हुआ। मानो जैसे कबूतरों से कैद उड़ता बाज हुआ। राम प्रसाद का नाम बदलकर अब देखो पीर हुआ। अकबर ने जब छल से कैद कर लिया राम प्रसाद को, तो उसको अपनी सेना में शामिल करने के लिए उसका नाम पीर कर दिया। राम प्रसाद का नाम बदलकर अब देखो पीर हुआ। उसे झुकाना अकबर के लिए टेढ़ी खीर हुआ। नमन है तुमको राम प्रसाद, तुमने असाधारण कार्य किया। 13 दिन तक अन्न जल के बिना अंत में देह को त्याग दिया। महाराणा प्रताप की उस हाथी ने अपने स्वामी भक्ति में 13 दिन तक न अन्न ग्रहण किया न जल ग्रहण किया, बस अपने महाराणा के वियोग में अपने देह को त्याग दिया। तो ऐसी थी मेवाड़ी सेना, मुगलों की बात बताता हूँ। सिंह गर्जना बहुत सुनाई, अब कायर की हार सुनाता हूँ। अब अकबर ने अपने सबसे योग्य सैनिक, अपने सबसे प्रिय योद्धा बहलोल खान को भेजा है, जो उस समय सबसे क्रूर योद्धा माना जाता था। वो सोच रहा था कि अब मैंने बहलोल को भेज दिया है, अब तो ये हमारे महाराणा प्रताप गए। तब क्या होता है सुनिए युद्धभूमि में कि बहलोल आया, सोचा आज युद्ध खत्म हो जाएगा, पर ना जाना अकबर अपनी राज गद्दी संग डगमगाएगा। युद्ध भूमि में चल रहा उस दिन का विचित्र दृश्य देखो, सिंह के आगे पीछे भाग रहा गीदड़ देखो।
कुछ समय तक राणा ने बहलोल को परखा, बहलोल के साथ खेलियां की। फिर राणा ने त्रिलोचन खोला, जाग उठी चंडी ज्वाला, तलवार के एक वार से बहलोल हुआ आधा आधा। महाराणा प्रताप ने तलवार के एक ही वार से बहलोल और उसके घोड़े यानी सवार और उसकी सवारी को दोनों को दो भागों में बांट दिया। राणा ने त्रिलोचन खोला, जाग उठी चंडी ज्वाला, तलवार के एक वार से बहलोल हुआ आधा आधा। अरे यही पराक्रम था राणा का, राजपुतानी दलबल था, पत्थर ही शैया राणा की, जंगल राजमहल था। वर्ष 30 अकबर झुकाने के प्रयत्न में लगा रहा, पर मेवाड़ी सरदार हमारा स्वाभिमान में तना रहा। राणा जैसा इस धरती पर कोई नहीं अभिमानी था। रोटी खास बात की खाई, पर जिगरा राजपुतानी था, पर जिगरा राजपुतानी था। तो ऐसे हमारे पूर्वजों ने अपने स्वाभिमान के कारण, अपनी देशभक्ति के कारण अपने तन मन धन जीवन सबको लुटा दिया। और आज हमारी युवा पीढ़ी अपने इस सबसे संपन्न संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य की तरफ जाती है। क्यों हमारी युवा पीढ़ी उस भारत को भूल जाती है जो भारत विश्व के प्रत्येक देश से अपनी रीति में, नीति में, आहार में, व्यवहार में, प्रकार में, आवरण में, आचरण में, स्वाद में, सुगंध में, ममता में, क्षमता में, योग में, आयुर्वेद में, विज्ञान में, संस्थान में सर्वश्रेष्ठ रहा है, पूजनीय रहा है, सम्मानित रहा है, अतुलनीय रहा है, इसीलिए विश्व गुरु रहा है। ऐसी युवा पीढ़ी के लिए मैं कहना चाहूंगा, तब से इश्क पे कविताएं चल रही थी, मोहब्बत पे कविताएं चल रही थी, उसी का खंडन करते हुए हमारा एक छंद है, सुनिए कि प्रियसी को ना तुम जान कहो, प्रियसी को ना तुम जान कहो, भारत को ही तुम प्राण कहो। प्रियसी को ना तुम जान कहो, भारत को ही तुम प्राण कहो। आज अगर भारत पे आए, निज शीश का भी बलिदान करो, निज शीश का भी बलिदान करो। धन्यवाद।